नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संगोष्ठी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज कानपुर महानगर में मां वैष्णो गेस्ट हाउस बर्रा 5 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 12 अप्रैल को संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया। इस संगोष्ठी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुख्य वक्ता धनीराम पैंथर ने अपने शब्दों से संविधान को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आप लोगों को बता दें कि मां वैष्णो गेस्ट हाउस में होने वाले संगोष्ठी कार्यक्रम को लेकर धनीराम पैंथर ने कहा कि वर्तमान में कहीं न कहीं संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है। किसी को देखते हुए युवा पीढ़ी भी कहीं न कहीं बेरोजगारी का सामना कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी कार्यक्रम को लेकर नारी सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे डॉ नितेंद्र सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लखन सिंह, दयाराम सुमन, पार्षद सुधीर यादव, कमलेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला संवाददाता संदीप अवस्थी की खास रिपोर्ट। आज का एक कार्यक्रम नारी समर्था ट्रस्ट और विष्णु पीस फाउंडेशन के द्वारा बोध विश्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व अवसर पर ये लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो आज उसी श्रृंखला में जो हम लोग सप्ताह मना रहे हैं जयंती का, उसके सिलसिले में आज इस गेस्ट हाउस में बाबा साहब की जयंती सप्ताह के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसका विषय रखा गया है भारतीय संविधान, उसके अधिकार और कर्तव्य। तो जो बाबा साहब के द्वारा जो संविधान से पूर्व दलितों, महिलाओं को जो समान नहीं देखा जाता था, उनको द्वयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था, जिनको संविधान मिलने के बाद उनको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो जो अधिकार दिए गए आज इसी को लेकर के यहाँ पर एक चर्चा है। इस पर वरिष्ठ समाज सेवी और समाज में लगातार दलित चेतना को जागृत करने का काम करने वाले हमारे बीच के आज मुख्य वक्ता के रूप में धनीराम पैंथर साहब, धनीराम बहुत हैं, बहुत वरिष्ठ समाज सेवी और लंबे समय तक इनकम टैक्स अधिकारी रहे श्री लाखन सिंह जी मौजूद है, वरिष्ठ समाज सेवी जयवीर सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, इस क्षेत्र के सम्मानित पार्षद सुधीर यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं, आभा जी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे सम्मानित लोग और लगा यहाँ पर जो छात्र छात्राएं जो नारी समर्था द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है सिलाई कढ़ाई निःशुल्क प्रशिक्षण क्षेत्र, वहाँ की तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर दिनों से चल करके सोनू यादव लोग आए हुए हैं। और आज इसी विषय पर एक गोष्ठी का कार्यक्रम लंबे समय तक अभी चलने वाला है यहाँ पर, जिस पर कि यहाँ जो मौजूद वरिष्ठ वक्ता हैं जो संविधान में बाबा साहब द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकार और कर्तव्य, इन दोनों पर चर्चा विस्तार से की जाएगी तथा नए जो युवा पीढ़ी है इनको बताया जाएगा इस गोष्ठी के माध्यम से कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष करके आपको जो अधिकार दिए हैं और आपके जो नैतिक कर्तव्य है, इन दोनों का समन्वय रखते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के विचार से हम अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए इस समाज को जागृत करने का जो काम करना, ये नए समय में युवा पीढ़ी के हाथों में, क्योंकि इस समय एक जो दौर चल रहा है वो दौर है कि बाबा साहब के चित्र पर तो माला, लेकिन उनके विचारों पर ताला लगाने का काम मौजूदा समय की जो सरकार है उसकी विचारधारा कर रही है। समाज में जागरूकता फैलानी है कि बाबा साहब के चित्र में माला तो होगी, लेकिन माला के साथ साथ जो उनके विचारों पर ताला लगाने का काम लोग कर रहे हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम इस गोष्ठी के माध्यम से किया जाएगा, जो आज के समय में जरूरत है। क्योंकि आज जो विभाजन का दौर चल रहा है वहां समाज को गले लगाने का कार्यक्रम ये है, जिसके लिए बाबा साहब ने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार जो प्रदान किया है। तो आज समाज में जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वहां पर एक वर्ग विभाजनकारी नीतियों के चलते हुए समाज में विभाजन पैदा कर रहा है, द्वेष पैदा कर रहा है। इन गोष्ठियों के माध्यम से जो दबे कुचले
पिछड़े, अल्पसंख्यक, तमाम समाज के लोग हैं, जो कमजोर, अगड़ा, इन सब को लेकर के देखिए, सबके अधिकारों की सुरक्षा अगर कहीं होती है तो वो संविधान में होती है। एक वर्ग जो संविधान को पहले से नकारता रहा है, वो लगातार संविधान को नकारते हुए उसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उस समय जरूरत पड़ जाती है कि नई युवा पीढ़ी संविधान को जाने, संविधान को समझे और उसमें प्रदत्त अपने अधिकारों को जानते हुए संघर्ष करे। इन्हीं रास्तों पर नौजवानों को आगे ले जाने के लिए ये चेतना उन्नत करने का काम कर रही है। हम बहुत बिजी भी हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। संविधान पर मौजूदा खतरा उत्पन्न हो गया लगातार। संविधान में प्रदत्त जो आरक्षण का अधिकार है उसको किस तरीके से निगलेक्ट किया जाए, तो सोची समझी साबित कि मौजूदा समय में भर्तियां बंद सरकारी और आउटसोर्सिंग के जरिए जो लिया जा रहा है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में आरक्षण नहीं लागू किया जाता है, तो इसलिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकार पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के हकों को मारते हुए और अपनी पसंद के लोगों को भर्ती कर रही है। आने वाले समय बाद में उनको परमानेंट करने का काम करेगी, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग में सब आरक्षण नहीं लागू होगा, इसलिए आउटसोर्सिंग लागू ला करके लोगों के जो आरक्षण के अधिकार उसको समाप्त किया जा रहा है। का कार्यक्रम ये पूरा अप्रैल मई तक संपूर्ण जिले में, संपूर्ण प्रदेश में, संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस हो रहा है। उनके संविधान, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पे चर्चा होगी। आज ये गीता सिंह जी हैं, बहुत वरिष्ठ समाजसेवी हैं, उनकी पूरी टीम का हम आज आभार व्यक्त कर रहे हैं। और अभी चर्चा होगी कि संविधान कैसे खत्म किया जा रहा है, लोगों के हक हुकूक कैसे खत्म किए जा रहे हैं, इस पर काफी चर्चा होगी। मुझे ऐसा लगता है कि संविधान पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लोग आज भी घोड़े पर चढ़ के बारात नहीं जा सकते हैं। आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पेपरों में आप पढ़ते होंगे। आईपीएस होने के बाद भी वो घोड़े पर चढ़ के बारात नहीं जाने दी गई। तो ये कहीं ना कहीं संविधान के साथ जो है ये गड़बड़ किया जा रहा है।